Hello everyone. Today we are going to start our next unit, which is basically shear force and bending moment diagram for the cantilever simply supported overhanging fixed beam, and we will see the variation of the shear force as well as bending moment diagram for the point load UDL and UVL type of load. So at first we will start with what is basically shear force and bending moment, क्योंकि अगर आपको shear force क्या होता है and bending moment क्या होता है, if you understand both of these things then it will be easier for you to understand and draw the SFD and BMD diagram. सबसे पहले what is shear force? Shear force actually होता का क्या है एंड हाउ दिस इज़ इंड्यूस्ड इन एनी बॉडी. सो लेट अस सपोज दैट हमारे पास कोई भी एक बीम का कोई क्रॉस सेक्शन है, कोई हमारे पास लेट से हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर हम लोग लोड लगा रहे हैं. ओके, तो दिस इज़ द वर्टिकल लोड दैट इज़ बीइंग अप्लाइड ऑन दिस एरिया. बट इफ़ यू सी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग उसको काटेंगे बीच से तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शन होगा. और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ये हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट लोड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, अगर मैंने इसको यहाँ से बीच से काटा तो कुछ ऐसा दिखेगा. तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ये हमारा यहाँ पर ये पॉइंट लोड लग रहा है. तो दिस वर्टिकल लोड इज़ बीइंग अप्लाइड ओवर दिस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. जब मैं इसको यहाँ बीच से काटूंगा, और आपको मैंने पहले पढ़ाया था शेयर फोर्स क्या होता है, डैट इज़ टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल स्ट्रेस. तो जो फोर्स किसी भी एक सरफेस एरिया पर अप्लाई होता है डैट कम्स अंडर द शेयर, इसलिए हम लोग उसको शेयर फोर्स बोलते हैं क्योंकि ये हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर आके लग रहा है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज़ बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सिंपल आप लोग फंडा याद रखो. बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये हमारा अगर फोर्स अगर एक्ट कर रहा है और ये हमारा एक डिस्टेंस है x, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, w टाइम्स ऑफ x एट दिस क्रॉस सेक्शन. ठीक है. तो ये दो चीज़ आप लोग याद रखो, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है. शेयर फोर्स जो कि वर्टिकल फोर्स हो गया, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स एट एनी गिवन क्रॉस सेक्शन, एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, अगेन द समेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट फॉर एनी गिवन क्रॉस सेक्शन विच इज़ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. ठीक है. ये बेसिकली दो चीज़ होता है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. एंड नाउ वी विल ड्रॉ दिस SFD एज वेल एज BMD डायग्राम फॉर द cantilever beam in this tutorial video. Okay, so at first we are going to classify the beams, and in this unit 2 you have to study basically these four types of beams. First is cantilever, simply supported, overhanging and fixed type of beam, and the other is the continuous beam. So what is first the cantilever beam? So this is the cantilever beam on which one end is fixed and other end is free. ठीक है. तो इस टाइप के बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं. नेक्स्ट फॉर द कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस कैंटिलीवर बीम इज़ द आउटर प्रोजेक्शन और छज्जा. Okay, so these are the example of the cantilever structures which you can resemble to understand it. Next type of is simply supported beam. इसमें क्या होता है, हमारे पास दो सपोर्ट प्रोवाइड किए रहते हैं, एंड दिस इज द बीम विच इज़ लाइंग ओवर इट. तो अगर दो सपोर्ट प्रोवाइड किए रहते हैं देन डैट कम्स अंडर द सिंपली सपोर्टेड बीम. नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट इज ओवरहैंगिंग बीम. ठीक है. तो ये हमारे पास अगर दो कोई सपोर्ट प्रोवाइड की गई है एंड द बीम्स गोज past this support such that we have an overhanging portion, so that falls under the category of overhanging beam. Next we have fixed beam, in which both of these ends of the beams are fixed so that there is no rotation at these 2 points, so that comes under the overhanging beam, that is fixed that is the fixed beam. Next is the continuous beam. Continuous beam में क्या होगा, we used to provide these type of supports in a continuous manner. For example, we have provided 3, similarly we can provide here 4, 5, 6. So if such type of supports are being provided for this beam, then that comes under the continuous beam. So in this case we will be basically seeing about the 3 types of load. First is point load, UDL and UVL. Now try to understand what is these loads. So point load is what? This point load basically acts at a certain cross section of this beam. I am telling about cross section, not a point. अगर आप इस point पर अगर आप एक cross section अगर draw करोगे,
ठीक है। इस पॉइंट पर अगर आप इस बीम को यहाँ से काटोगे तो यहाँ पर बीम कैसा दिखेगा कटने के बाद, कुछ इस टाइप का आपको ऑब्वियसली यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। और ये डब्लू लोड एक्ट कर रहा है, तो ये एक्चुअली डब्लू लोड ऐसे एक्ट करे, यहाँ लगा फिर यहाँ लगा एंड यहाँ पर ये डब्लू लोड लग रहा है। लेकिन सिंस आप इसको सामने से देख रहे हो, यू आर लुकिंग इट फ्रॉम द फ्रंट, तो फ्रंट से देखोगे तो ये तीन आपको थोड़ी दिखेगा। तो फ्रंट से देखोगे तो यू विल ओनली बी सीइंग दिस type of point load which is acting at this section, but actually the load is being applied in this manner, ठीक है। नेक्स्ट यूडीएल, यूडीएल टाइप ऑफ लोड। इस यूडीएल टाइप ऑफ लोड को आप लोग कुछ इस टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हो, इससे भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन आप सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग इस टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग को एरो देने हैं और इस टाइप के एरो बना कर के भी आप यूटीएल टाइप को लोड को इंडिकेट कर सकते हो। एंड दिस इज़ मोर जेन्युइन एंड ऑथेंटिकेट। आप लोग इसी टाइप के रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू जस्ट शो द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो लेट से हमारे पास डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है, तो इस डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का ये हमारे पास यूटीएल पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास होता है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। तो इस केस में क्या है, दीज लोड्स आर वैरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट्स टू दिस पॉइंट। For example, at this cross section the intensity of load is different, at this point it is different, at this point it is different, and at this point it is different. The intensity of the load is continuously varying from one point to the other point. तो इस टाइप की अगर लोड वेरिएशन किसी बीम के ऊपर है then that will come under the uniformly varying load. Now one of the major challenges if you want to draw the SFD BFD of these UDL and UVL, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी पॉइंट लोड में, बट इफ़ यू आर ड्राइंग दिस UDL एंड यू विल गेट वन मेजर प्रॉब्लम टू हाउ टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द लोड। सो उसके लिए एक मेथडोलॉजी अपनाई जाती है जो बुक्स में तो दी नहीं होती है, अगर दी होती है तो आपको समझना पड़ता है। सो अगर आप वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो अभी आप समझ लो, ठीक है। लेट से सपोज कि आपके पास एक यूडीएल लोड दे रखा है ऑफ डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, तो व्हाट वी बेसिकली ट्राई टू डू इज़ टू कन्वर्ट दिस यूडीएल लोड इनटू द पॉइंट लोड। अगर आपके पास डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल दे रखा है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वी कन्वर्ट ऑल दिस यूडीएल इनटू द पॉइंट लोड, एंड दिस पॉइंट लोड एक्ट एट द CG, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG। तो अगर ये डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का लोड अगर एक्ट कर रहा है और इसको आप अगर इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डेट इज़ डिवाइडेड बाय मीटर। अगर इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैपिटल डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कैपिटल डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये स्मॉल डब्ल्यू है। इस पे भी आप बता ध्यान दो, क्योंकि अगर कैपिटल डब्ल्यू का बात करें डेट इज़ द पॉइंट लोड ऑलवेज। अगर इफ़ दिस इज़ स्मॉल डब्ल्यू दैन दैट इज़ ऑलवेज डिनोटिंग द रेट ऑफ लोडिंग। तो इसको अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे देन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पॉइंट लोड डब्ल्यू। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वी बेसिकली ट्राई टू कन्वर्ट दिस यूडीएल इनटू द यूवीएल सच दैट इसका एसएफटी बनाना ईजी हो जाए। सिमिलरली अगर आप यूवीएल के बारे में देखोगे तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन दी पॉइंट लोड। तो इस केस में अब हम लोग कैसे इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, इस केस में हम लोग क्या मेथोडोलॉजी अपनाते हैं कि वी ट्राई टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस। इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ये बेस मुझे पता है, ठीक है, और मुझे ये हाइट चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका हाफ बेस इनटू हाइट करूँगा तो इसका मुझे एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है एट एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल पॉइंट, एट एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल पॉइंट इसकी जो हाइट होती है दैट इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स ओवर एल। दिस इज़ डब्ल्यू एक्स ओवर एल, ठीक है। ये जो डब्ल्यू एक्स ओवर एल होता है ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, इसका एरिया निकालना होता है। तो आपको पता है हाफ बेस इनटू हाइट, आप करोगे हाफ बेस, लेट से सपोज ये मेरा एक्स है, ठीक है। तो हाफ इंटू एक्स इंटू हाइट डब्ल्यू एक्स बाई टू, तो आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर ओवर 2l, ठीक है। तो ये हो गया एरिया इस पोर्शन का, ये हो गया एरिया इस पोर्शन का एरिया हो गया, डेट इज़ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर ओवर 2l, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका एरिया क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर 2l, एंड दैट
and now whole of this load will act at its CG. अब CG कहाँ होता है, ये अगर मेरे पास ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का CG कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ x/3 फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लोड ऐसे एक्ट करेगा यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए, एंड दैट लोड विल बी W(x²/12) एंड एक्टिंग इट विल एक्ट एट अ CG ऑफ x/3। तो इस टाइप के हम लोग एनालिसिस करेंगे ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल पोर्शन। बस बेसिकली मैं आपको समझा रहा था कि कैसे हम लोग लोड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बीम के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ द पॉजिटिव साइन, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ द नेगेटिव shear force और नेगेटिव bending moment और नेगेटिव bending and shear force। तो let's see, the first thing is that when we are going to use the shear force positive and negative, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि shear force पॉजिटिव कब होगा, यहाँ लिखा हुआ shear force पॉजिटिव कब होगा, when the resultant of the force to the left of the section is upward, ठीक है। ये एक्चुअली एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एक स्ट्रक्चर है। इसका अगर आप shear force अगर आपको बनाने आता है तो कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप का इसका shear force डायग्राम बनेगा, आप लोगों ने बहुत बनाया भी होगा। दिस इज़ पॉजिटिव shear force एंड दिस इज़ नेगेटिव shear force, ठीक है। तो इस टाइप का shear force डायग्राम यहाँ पर बनेगा। तो अब ये बोल रहा है कि व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द पॉजिटिव shear force, when the resultant of the force to the left of the section is upward, ये मैं सेक्शन x की बात कर रहा हूँ, इसके लेफ्ट में ये रहा रिजल्टेंट, when this resulted in is upward direction then we are going to take shear force positive, जो कि हम लोगों ने यहाँ पॉजिटिव लिया है। नेक्स्ट बोल रहा है we will take positive when that resultant to the right of the section is downward, ठीक है। ये देखो, ये रहा मेरा सेक्शन xx, ठीक है, ये रहा मेरा सेक्शन xx एंड इसके राइट साइड में ये जो मेरा लोड है दैट इज़ एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जब किसी गिवन सेक्शन के राइट हैंड साइड में जो रिजल्टेंट अगर वो नीचे एक्ट कर रहा होता है देन वी आर गोइंग टू टेक द shear force पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव shear force आया है, ठीक है। तो ये दो बेसिक चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कीप द shear force पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलरली अगर आपको पॉजिटिव के लिए तो आपने देख लिया, नेगेटिव के लिए क्या बोला गया है यहाँ पर कि व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द shear force नेगेटिव, जब आपका रिजल्टेंट जो है विच इज़ एक्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है देन वी आर गोइंग टू टेक नेगेटिव shear force एंड द सेम रेसिप्रोकल में हम लोग पॉजिटिव shear force लेंगे। तो ये दो बेसिक कंडीशन होते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव shear force, एंड जैसे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट होता है व्हेन यू आर गोइंग टू टेक बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो लेट्स से सपोज हमारे पास एक अगर बीम है, ठीक है, लेट्स से सपोज हमारे पास कोई एक बीम है एंड इस बीम पर अगर हम लोग एक लोड अप्लाई करेंगे देन इट विल गो लाइक दैट, इसका डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज़ कन्वेक्सिविटी हो जाएगी। तो अगर कन्वेक्सिविटी अगर हो रही है तो दैट विल कम अंडर द पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे पास एक बीम है एंड वी आर अप्लाइंग द लोड लाइक दिस, तो इस केस में क्या होगा, कन्केविटी तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा हमारे पास ऐसे करके कन्वेक्सिविटी आ जाएगी, तो उस केस में हम लोग नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट लेंगे। सो ये दो बेसिक साइन कन्वेंशन होते हैं इन ऑर्डर टू टेक पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। और जब कल जूम मीटिंग होगा तो हम लोग इसके बारे में एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे और लाइव डेमो के साथ न्यूमेरिकल में देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले देखते हैं अगर हमारे पास एक कोई कैंटिलीवर बीम पड़ा हुआ है और वी नीड टू फाइंड द shear force एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस। तो अब देखिए कि कैसे हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ये हमारे पास डब्ल्यू लोड एट इट्स एक्सट्रीम फाइबर पर लग रहा है, ये मेरा गिवन क्रॉस सेक्शन हो गया x, ठीक है। अब मुझे इसका shear force बनाना है। shear force क्या होता है, सिंपली मेरा जो वर्टिकल लोड लग रहा है सिंस दिस इज पॉइंट लोड, तो shear force क्या हो जाएगा, इट विल बी कांस्टेंट W इन द इंटायर बीम, क्योंकि दूसरा कोई लोड यहाँ लग रहा है नहीं, तो इट विल बी कांस्टेंट W। अब आप बोलोगे पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि साइन कन्वेंशन ये बोलता है अगर गिवन क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में अगर लोड एक्ट कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन यू आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव, तो हम लोगों ने पॉजिटिव लिया।
Clear? Next is when you are going to take the negative bending moment or how the bending moment will look like in this case. पहली बात बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एक्स एट. सो यहाँ पर इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, डब्ल्यू एक्स, ये रहा डब्ल्यू एक्स. ठीक है, तो इसके कारण इस टाइप का हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनेगा. नेक्स्ट थिंग इज दैट वाई इट इज़ नेगेटिव, क्योंकि ये हमारे पास एक बीम है और यहाँ पर लोड लग रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, कन्वेक्सिविटी आएगी ना. क्योंकि अगर ऐसे बीम लग रहा है तो अगर लोड ऐसे है तो ये बीम मेरा ऐसे बेंड कर जाएगा, दैट इज़ कन्वेक्सिविटी. तो कन्वेक्सिविटी में मैंने क्या बोला था, कन्वेक्सिविटी में क्या होता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है. और कन्वेक्सिविटी का एक नाम और होता है, दैट इज़ हॉगिंग. आप लोगों ने हॉगिंग और शैगिंग भी पढ़ा होगा. हॉगिंग कब होता है, शैगिंग कब होता है. तो ये वाला जो केस था, ये इसको हम लोग बोलते हैं शैगिंग, इसको बोलते हैं हम लोग हॉगिंग. तो हॉगिंग के केस में नेगेटिव होता है और शैगिंग के केस में क्या होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, ये आप लोगों ने समझ गया, ये डायग्राम भी समझ गए. और इसका जो एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा शियर फोर्स एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. और इसको जब आप लोग ड्रॉ करोगे तो एक के नीचे एक ड्रॉ होता है. फॉर एग्जांपल इस फाइबर का क्या होगा, तो वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर शियर फोर्स इतना है और एट द सेम टाइम इस फाइबर का बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर होता है. ठीक है, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट है दैट विल बी लीनियर. ठीक है, एक लीनियर होगा और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी बेंडिंग मोमेंट भी चेंज होते रहेगा और वो इंक्रीज होते रहेगा. ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा इन द केस ऑफ द कैंटिलीवर बीम. सिमिलरली एक न्यूमेरिकल देख लो, इससे बेहतर समझ में आएगा. लेट से सपोज हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ये यूडीएल लग रहा है, तो एस एफ डी बी एम डी बनाओ. ठीक है, तो इस पॉइंट पर 800 लगेगा तो यहाँ पर आ गया 800, डैट विल बी कांस्टेंट क्योंकि बीच में कोई हमारे पास लोड नहीं है. जैसे आप यहाँ पर आए तो एक 500 का न्यूटन का लोड और लग गया तो 800 में 500 जुड़ जाएगा. देन अगेन इट विल गो एंड अगेन यहाँ पर 300 आ गया तो 300 और बढ़ जाएगा. तो ये इसका शियर फोर्स डायग्राम हो गया. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप बनाओगे तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो अगर आप इस सेक्शन की बात करो, यहाँ पे इस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, दैट इज़ 800 टाइम्स ऑफ 0.8 विच इज़ 640, 640 न्यूटन मीटर. ठीक है, सिमिलरली इस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, दैट इज़ 800 टाइम्स ऑफ 0.7 प्लस 0.8 दैट इज़ 1.5 प्लस 500 टाइम्स ऑफ 0.7. तो इस सेक्शन पर इतना बेंडिंग मोमेंट आएगा. सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी निकाल सकते हैं. सिंपली यू हैव टू डू लोड इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऐसे करके आपका एस एफ डी और बी एम डी डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम एंड फॉर पॉइंट लोड बन जाएगा. नेक्स्ट हम लोग यूडीएल देखेंगे. ठीक है, तो यूडीएल के केस में क्या होता है कि एस एफ डी बी एम डी कुछ इस पैटर्न से बनता है. ठीक है, इस केस में सबसे पहले देखो ये शियर फोर्स डायग्राम एस एफ डी कैसे बनेगा. लेट से हमारे पास ये एक कोई गिवन क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एक सेकेंड. ठीक है, और यहाँ पर क्या मेरे पास और यहाँ पर क्या शियर फोर्स होगा. ठीक है, तो यहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एक्स. वो कैसे निकलेगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी यूडीएल और यूवीएल की बात होती है द फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंस इज टू कन्वर्ट दिस यूडीएल इनटू द पॉइंट लोड. आपको इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. तो इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करोगे, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ दे रखा है, हमेशा ध्यान रखो आपको इसको स्मॉल लेटर में लिखना है. कैपिटल लिख दोगे तो डैट विल बी अ पॉइंट लोड. ठीक है, तो रेट ऑफ लोडिंग के लिए हमेशा स्मॉल डब्ल्यू का यूज़ करते हैं, हमेशा इसको याद रखना. ठीक है, तो अगर आप इस डब्ल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ पॉइंट लोड. वो एक्ट करेगा यहाँ पे. ठीक है, अब इस सेक्शन पे कितना मेरा शियर फोर्स होगा, डैट इज़ डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एक्स. ठीक है, इस सेक्शन पे यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डब्ल्यू एक्स. ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर कितना इसका लेंथ है, एल. तो यहाँ पर होगा डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स को अगर आप एल से रिप्लेस कर दोगे डैट विल बी डब्ल्यू एल. सिमिलरली ये हो गया इसका शियर फोर्स डायग्राम. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा, ये हो गया मेरा डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एक्स. तो ये हो गया मेरा पॉइंट लोड. अब ये पॉइंट लोड इसके सी जी पर एक्ट करेगा और इसका सी जी कहाँ होगा, डैट सी जी विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स बाई टू. एक सेकेंड, डैट सी जी विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स बाई टू. तो डब्ल्यू एक्स टाइम्स ऑफ एक्स बाई टू कितना होगा, एक्स बाई टू कितना होगा,
डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये रहा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। हेंस इस सेक्शन पर यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा डैट विल बी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। अगर इस लेंथ की बात करूँ एल का, तो यहाँ पर एक्स मेरा एल से रिप्लेस हो जाएगा, हेंस द बेंडिंग मोमेंट विल बी डब्ल्यू एल स्क्वायर ओवर टू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बी एम डी और एस एफ डी यूडीएल के लिए, कैंटिलीवर के लिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लो तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर एक यूडीएल लग रहा है, एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ इट्स एस एफ डी एंड बी एम डी डायग्राम। ठीक है, एस एफ डी बी एम डी कैसे बनाओगे इसका, सबसे पहले ध्यान दो, इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ कोई भी लोड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसका एस एफ डी बनाना है। तो एस एफ डी कैसे बनेगा, ये मेरा 1 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। ठीक है, एस एफ डी क्या होता है, डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो डब्ल्यू हो गया 1, ये हो गया डिस्टेंस 1.5, तो इस यहाँ पर कितना होगा, डब्ल्यू टाइम्स ऑफ 1 डेट इज़ 1.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर कितना आ गया 1.5, और सिंस कोई लोड नहीं है तो डेट विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ऐसे करके लीनियर मत कर देना, लीनियर करोगे इसका मतलब यहाँ पर यूडीएल है, लेकिन यहाँ यूडीएल नहीं है, दैट्स वाई इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो बनेगा इसका ये बनेगा शियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग इसका कैसे बनाएंगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लेट से सपोज कि हमको इसके कारण यहाँ कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो निकालना है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस पूरे लोड को कन्वर्ट किस में करोगे, पॉइंट लोड में। तो ये हो गया कन्वर्ट मेरा पॉइंट लोड में। ठीक है, ये है 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट लोड कितना आएगा 1.5, एक सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 1.5। अब इसके कारण यहाँ पर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है ना, तो आप लोग क्या करोगे, कैल्सी को यूज़ करोगे, तो आराम से आप लोग मेरे साथ इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब आप ये एक्ट करेगा इस डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसका सी जी आपका कहाँ पर होगा, इसका सी जी डेट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5/2। ठीक है, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 0.75, और इस 0.75 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से तो कितना आएगा बताओ, इट विल बी 1.125, तो आ गया 1.125। तो ये हो गई इसकी वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की यहाँ पे। सिमिलरली आपको इसका जो बेंडिंग मोमेंट है ए पॉइंट पर कितना आएगा वो अब आप लोग कैलकुलेट करो। ठीक है, अभी हम लोग ने कहाँ पर कैलकुलेट किया था, इस पॉइंट पर। अब आपको कैलकुलेट करना है सेम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पर कितना आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आप लोगों ने पहले से ही इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रखा है। अब इस केस में अब सी जी कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे। इसका हाफ कितना होगा ये, तो इसको आप लोग अब सॉल्व करो। तो अब आप लोग इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ये है मेरा 1.5 और ये है डिस्टेंस। तो आपको क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो इस वाली डिस्टेंस से 1.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, सबसे पहले यहाँ से यहाँ कितना होगा 0.75, फिर यहाँ से यहाँ कितना होगा 0.5। तो अगर आप लोग 0.75 को जोड़ दोगे 0.5 से तो कितना आएगा 1.25। उस 1.25 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 के साथ तो कितना आएगा 1.875, ये रहा 1.875। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एस एफ डी और बी एम डी एक यू डी एल के लिए हम लोग बना सकते हैं। एंड लास्ट वी विल सी द फॉर द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जब हम लोग के पास अगर कोई यू वी एल पड़ा हुआ है तो उसके कारण क्या एस एफ डी और बी एफ डी बनता है। अब आप लोग वो देखो, लेट से हमारे पास ये एक यू वी एल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और उसके कारण जो मेरे पास जो एस एफ डी और बी एम डी बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। एक चीज़ आप लोग और ध्यान रख देना कि कभी कभी क्या होता है कि ये एक कर्व बनता है, जैसे पैराबोलिक कर्व हो गया, क्यूबिक कर्व हो गया, और कभी कभी ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो कब एक ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और कब वो एक कर्व लाइन बनेगा, तो उसको इंडिकेशन आप लोग वहाँ से ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ एक्स टू द पावर 2, दिस इज़ एक्स टू द पावर 3, इसलिए ये क्यूबिकल कर्व है, और ये मेरा स्क्वायर है इसलिए ये पैराबोलिक कर्व है, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये मेरा क्यूब है। तो स्क्वायर ऑफ क्यूब के केस में हमेशा मेरा एक कर्व लाइन बनेगा। लेकिन जब आप लोग
इससे पहले जो हम लोगों ने एक बना रखा था उस केस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर देखना एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ होगा। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, हाँ ये देखो, इस केस में क्या होता है कि दैट इज़ डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एक्स। यहाँ पर आप लोगों ने इसको पैराबोला या फिर क्यूबिकल नहीं बनाया, क्योंकि ये ना पैराबोलिक इक्वेशन है ना क्यूबिकल इक्वेशन है। तो जब अगर ना पैराबोलिक है ना क्यूबिकल है तो हमेशा एक लीनियर लाइन बनेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर अगर आप स्क्वायर या फिर क्यूबिक कर दोगे तो यहाँ पर क्यूबिकल और पैराबोलिक टाइप का कर्व बनेगा, ना कि एक लीनियर लाइन बनेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो अगर आप लोग अगर बनाओगे तो काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, ये मेरा एक यूवीएल है। इस यूवीएल को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में। तो फटाक से हम लोग इसको एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ये मेरा एक लेट से सपोज इसको मैं उठा के यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैंने इसको बना दिया। ठीक है, इसका मुझे एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट मुझे पता नहीं है, बेस मुझे पता है। बेस इसका क्या है, एक्स। ठीक है, ये मुझे चाहिए हाइट। इसकी हाइट की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एक्स ओवर एल। अब ये डब्ल्यू एक्स ओवर एल कहाँ से आया, उसका आंसर यहाँ दे रखा है। एक सेकेंड। ठीक है, वो कहाँ से आया वो आप लोग देखो। ये हमारे पास एक यहाँ दे रखा होगा सबसे नीचे, ये रहा। हमारे पास यहाँ जो मेरे पास लोड है दैट इज़ डब्लू पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर हमारे पास लोड लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक यूनिट लेंथ की बात करें, तो उस यूनिट लेंथ के लिए कितना एक्ट कर रहा है यहाँ पर, डब्लू, स्मॉल डब्लू। तो अगर हम लोग पूरे के पूरे एक लेंथ के लिए बात करें, पूरे लेंथ के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्लू ओवर एल। ठीक है, तो अब ये पूरे लेंथ के लिए, लेकिन बस मुझे एक एक्स डिस्टेंस के लिए चाहिए। तो अगर मैं बस एक एक्स डिस्टेंस के लिए अगर लूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्लू एक्स ओवर एल। तो यहाँ पे इसी कारण यहाँ पर क्या आ गया, डब्लू एक्स ओवर एल। अब मुझे इसकी हाइट पता चल गई, उसके मुझे बेस पता चल गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डब्लू एक्स स्क्वायर ओवर 12, एंड दैट विल एक्ट एट द सी जी ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का सी जी कहाँ पर होगा, एक्स बाई 3 पे। तो ये रहा मेरा एक्स बाई 3, यहाँ पर इसका फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर ओवर 2, एंड दैट विल एक्ट इट इज़ सी जी। ठीक है, तो अगर आप इसका डब्ल्यू एक्स स्क्वायर ओवर, एक सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर ओवर, यहाँ पर दिया हुआ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर ओवर 12। अगर आपको यहाँ पर सीयर फोर्स निकालना है तो एक्स की वैल्यू पुट करो तो आएगा यहाँ पर 0। लेकिन आपको यहाँ पर अगर सीयर फोर्स निकालना है तो यहाँ पर आप एल पुट कर दो एक्स की जगह, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई 2। हिंस यहाँ पर सीयर फोर्स हो गया डब्ल्यू एल बाई 2। सिमिलरली अगर आपको इसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मैंने इसको यहाँ पर पहले ही पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया है। तो दिस पॉइंट लोड टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट दिस क्रॉस सेक्शन। तो मुझे पता है डेट विल बी बेंडिंग मोमेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेट विल बी, एक सेकेंड, ये रहा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर ओवर 12। ठीक है, दैट इज़ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर टू ओवर 12, और वो एक्ट करेगा एट इट्स सी जी। और सी जी का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स बाई 3। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर दैट इज़ एक्स बाई 3। तो उसको जब मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, डब्ल्यू एक्स क्यूब ओवर सी एल। तो ये डब्ल्यू एक्स क्यूब ओवर सी एल हो गया मेरा क्या, बेंडिंग मोमेंट। अब आप x की वैल्यू को यहाँ बस आप पुट करो, देन यू कैन फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस इंटायर बीम। ठीक है, लेट से सपोज मैंने x की वैल्यू l पुट कर दी, तो इसकी वैल्यू आएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर ओवर 6। तो डैट विल बी इट्स बेंडिंग मोमेंट, डेट इज यहाँ पर पुट कर दिया तो कितना आ गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर ओवर 6। तो इस तरीके से हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके थ्रू अंडरस्टैंड आप लोग कुछ अच्छी तरीके से हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक ये न्यूमेरिकल है, इसमें हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है, ये रहा यूवीएल, इसका ये एसएफटी और बीएमडी डायग्राम है। इसको बनाना काफ़ी आसान है। आपके पास ये फॉर्मूला पता है कि यहाँ पर ऐड करेगा डब्ल्यू एल बाई 2, यहाँ पर ऐड करेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर ओवर 6। आप लोगों ने क्या किया, सिंपली आप लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया और आप लोग को
और यहाँ पर पुट करने के बाद आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, डेट इज़ 4 एज वेल एज 5.33। लेकिन अगर आपको बोला गया कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर अगर आपको लेट से सपोज एक सेक्शन पे आपको क्या शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होगा, अगर आपको वो अगर कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू गो बाय दैट प्रोसेस। कि लेट से सपोज कि आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका शियर फोर्स कितना आएगा, और शियर फोर्स आपको पता है डेट विल बी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर ओवर 2L। तो अब क्या आप क्या करोगे, बस x की वैल्यू चेंज करोगे और हर एक सेक्शन पर आपको उसकी शियर फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। सिमिलरली अगर आपको बेंडिंग मोमेंट बोल रहा है पता करना एट एनी सेक्शन, तो उसका भी फॉर्मूला आपके पास पता है W x³/6L। आप बस x की वैल्यू को चेंज करो तो आपको बेंडिंग मोमेंट एट एनी गिवन सेक्शन आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट बेसिकली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू मस्ट नो हाउ टू डिजॉल्व दिस यूवीएल इनटू द पॉइंट लोड। अगर आपको इसको डिज़ोल्व करना है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुड बी, लेट से सपोज ये हमारा यहाँ पर एक कोई क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन है, ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल का आप एरिया निकालोगे, दैट एरिया विल बी द लोड। उस लोड को यहाँ पर आप कंसंट्रेट करोगे और ये आपका सी जी है जिस सी जी पर वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लोड हो गया, डेट इज शेयर फोर्स। तो यहाँ से आपको शेयर फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी W x² ओवर 2L। अब आप अगर आप उसको उसके सी जी से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेट इज़ x/3, डेट इज़ x/3। तो x/3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये रहा x/3 से मल्टीप्लाई करो तो W x³/6L, ठीक है। अब आप बस x की वैल्यू पुट करो तो आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम का बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम का देखेंगे। ओके, थैंक यू।